इतना डेडिकेशन के साथ अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना तो 110% आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो एक फाइल बना लीजिए जिसमें सारे के सारे आप लोगों के एमसीक्यू पेपर्स रहें। ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है लेक्चर एग्जाम की प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड। आप लोगों को कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है लेक्चर एग्जाम की एग्जाम डेट अनाउंस हो गई हैं लगभग सारे ही सब्जेक्ट की। ठीक है, अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, अपनी एग्जाम डेट पता चल कर सकते हैं। ठीक है, 9 मई से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, और फर्स्ट एग्ज़ाम है आपका फिजिक्स का और लास्ट एग्ज़ाम दिसंबर में है जो कि है होम साइंस का। ठीक है, तो अब आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ गई है। अब ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है उस पर कमांड बनाने के लिए आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने सिलेबस कर लिया होगा। ठीक है, प्लस रिवीजन भी साथ ही साथ चल रहा होगा। कुछ टॉपिक हो सकता है आप लोगों के बचे भी हों। ठीक है, लेकिन अब एग्ज़ाम डेट आ गई है और जिनके भी नियर बाय एग्ज़ाम है जैसे कि मई, जून, जुलाई में, तो वो लोगों के लिए ज़रूरी है कि अभी तक अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू या प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो अब ज़रूर लगाने हैं। ठीक है, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी अपनी प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू के बारे में बताते रहती हूँ, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन रहता है, तो इसीलिए आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड ही है। ठीक है, अगर आप लेक्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी सब्जेक्ट बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। एक सिंगल वीडियो जिसमें सारे ही सोर्सेज जो कहीं ना कहीं मेरे सिलेक्शन में हेल्पफुल रहे हैं वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्प करे। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी के एमसीक्यू लगाना है। ठीक है, मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट के बारे में बता रही हूँ। आप लोगों को कैसे पढ़ना है वो मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए आप लोग फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक आती है वो ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें भी आप लोग जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है उससे प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी रिलेटेड जहाँ जहाँ जो भी एग्जाम हुए, लाइक केवीएस में भी लास्ट ईयर जो पीजीटी का पेपर आया था वो भी टोटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही था, तो आप लोग वो वाले पेपर्स भी उठा लीजिए। ठीक है, केवीएस के पेपर ले सकते हैं आप लोग, एनवीएस के पेपर ले सकते हैं, DSSB के पेपर ले सकते हैं। ये सारे ही पेपर आप लोगों के एनसीईआरटी में कमांड बनाने में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बायो बैकग्राउंड के हैं तो आप लोग नीट लेवल के भी पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पीवाईक्यू आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो एक सीरीज से स्टार्ट कीजिएगा। पहले एनसीईआरटी के सारे कमांड बना लीजिए। जब आपके 100 में से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 95 प्लस आने लग जाए तो इसका मतलब है आप लोगों के एनसीईआरटी में अच्छी कमांड बन गई है। ठीक है, चलो क्या कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में पड़ जाइए। केवीएस, एनवीएस, DSSB के जितने भी पेपर आते हैं मिलते हैं उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, नीट की पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा आप काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछेंगे मैम ये केवीएस, एनवीएस, DSSB के पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो ये आप लोगों को अगर कोई बुकलेट भी नहीं मिलती है तो आप लोग जस्ट टेक्स्ट बुक में जाइए, उसमें आप लोगों को सब शो हो जाएगा। केवीएस के कब पेपर हुए थे, एनवीएस के कब पेपर हुए थे, DSSB के कब पेपर हुए थे और सब्जेक्ट प्लस उसके आंसर भी। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मेंशन होंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत आप लोगों की करनी होगी। यहाँ पे मैं बस आप लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ, उसके आगे फॉलोअप करना वो आपके ऊपर है। मैंने भी एक सीरीज से सारे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस लगा रखे हैं। ठीक है, तो मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे हैं मैं वही आप लोगों के लिए यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, सेकेंड ग्रेजुएशन लेवल पे आपको तैयारी करनी है तो आपकी जो ऑथेंटिक बुक्स रहती हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, जैसे कि मैथ की भी जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा या होम साइंस के लिए ग्रेजुएशन में जो पढ़ा होगा या केमिस्ट्री के लिए ग्रेजुएशन में जो बुक पढ़ी होगी, उसके पीछे भी टॉपिक के पीछे भी एमसीक्यूज दिए रहते हैं। बहुत कम एमसीक्यूज दिए रहते हैं लेकिन बहुत ऑथेंटिक रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में फंसने वाले रहते हैं तो वहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो बुक नहीं है, इतना टाइम नहीं है, तो एक सिंपल सी बुक ले सकते हैं, घटना चक्र। घटना चक्र क्या है, ये एक पीवाईक्यू बुक है अगर किसी बच्चे को नहीं पता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को टीजीटी प्लस पीजीटी लेवल के डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, विद आंसर। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को यूपी के, राजस्थान के या फिर दिल्ली के, ठीक है, जहाँ जहाँ जो भी स्टेट में क्वेश्चंस ये आए हैं टीजीटी पीजीटी लेवल के, सबके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे एक। तो आप लोगों को ये जरूर फॉलो करना है घटना चक्र को। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास घटना चक्र नहीं है, काफ़ी सारे कैंडिडेट के मैसेज आते हैं, तो आप लोग यूथ पब्लिकेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आप लोगों को हेल्पफुल ले जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग घटना चक्र लीजिए। थर्ड, आपको क्या करना, उत्तराखंड में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर पहले आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर कैसे पता चलेंगे आप लोगों को, एक वेबसाइट है StudyFry करके। ठीक है, StudyFry, ठीक है,
.com। इसमें जब आप लोग जाएंगे ना तो उसमें उत्तराखंड पे जाइएगा, वहाँ पे उत्तराखंड के जो भी पेपर रहेंगे आपको सारे ही मिल जाएंगे। अभी तो यहाँ पे जाके आप लोगों को कौन कौन से पेपर लेने, एलटी के पेपर देख लीजिए, लेक्चरर के देख लीजिए। अगर एग्रीकल्चर वाले हैं तो एग्रीकल्चर वाले जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। बायो वाले स्टूडेंट है तो एलयू एग्ज़ाम उठा सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी पेपर हुए हैं, अगर जैसे आप लोग हिस्ट्री वाले हैं तो हिस्ट्री से रिलेटेड यूके पीएससी और यूके SSS बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो वो सारे ही क्वेश्चन आप लोगों के पास होने चाहिए। एक फाइल बनाइए जिसमें सारे ही पेपर हों और एक एक पेपर को सॉल्व करते जाइए, ठीक है। इतना डेडिकेशन के साथ अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना तो 110% आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मेहनत पूरी करनी है। कोई पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। उसका जो भी आंसर है उसको समझिए, ठीक है। उससे रिलेटेड नोट्स बनाइए और उनको रोज रिवीजन कीजिए। सो यहाँ पे मैं फिर से समअप कर दे रही हूँ आप लोगों को कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी रिलेटेड कोई भी पीवाईक्यू बुक उठानी है। आप लोगों को मैंने एक यहाँ सोर्स बता दिया है, फिंगर टिप्स। फिर जब इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं फिर आप लोग क्या करना है, घटना चक्र के एमसीक्यू प्रैक्टिस लगानी है आप लोगों को। इसके अलावा टेक्स्ट बुक में भी आप लोगों को कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ KVS, NVS और DSSS, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड के भी जो भी पेपर हुए हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक साइड भी आप लोगों को बताई है जिसमें उत्तराखंड रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उसके एमसीक्यू मिल जाएंगे और विद आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया रहता है लेकिन आंसर दिए रहते हैं। साइट का नाम भी मैं लिख दे रही हूँ, www.studyfry.com, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, इसके अलावा आप लोगों को LT लेक्चरर एग्जाम के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे होने चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। और एक सीरीज से करना स्टार्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिए कभी इधर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कभी एनसीईआरटी के सॉल्व कर रहे हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे जब आपकी कमांड बन जाए फिर आप लोग घटना चक्र के एमसीक्यू लगाइए। घटना चक्र के एमसीक्यू सॉल्व हो जाए फिर आप लोग टेक्स्ट बुक के ये सारे पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग नोट्स बनाइए, उन नोट्स को रोज रिवीजन कीजिए। फिर धीरे धीरे आप लोग देखते जाएंगे ना वह ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आगे भी पूछे गए हैं, ठीक है। मान लीजिए वो KVS में पूछे गए हैं और ऐसे टाइप के क्वेश्चन फिर NVS में भी पूछे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग उत्तराखंड रिलेटेड भी एमसीक्यू लगाइए, ठीक है। और LT और लेक्चरर के पेपर तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। तो एक फाइल बना लीजिए जिसमें सारे के सारे आप लोगों के एमसीक्यू पेपर्स रहें और इसके अलावा ये बुक तो आप लोगों को चाहिए ही होंगी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस के अलावा अगर आप लोगों की अदर कोई क्वेरी हो तो वो आप लोग नीचे कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक। मिलेंगे फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।